पशुपति पारस और चिराग पासवान में क्या हो गया समझौता, क्योंकि चिराग पासवान दिखे अपनी मां के साथ। शपथ लेने के बाद चिराग पासवान ने क्यों प्रधानमंत्री मोदी से की मुलाकात, क्या होने वाला है बिहार में बड़ा खेल। राजनीतिक सूत्र तो ये बता रहे हैं कि जल्द ही चिराग पासवान की मां रीना पासवान को भाजपा अपने कोटे से राज्यसभा भेज सकती है। लोकसभा का सदन आरंभ हो चुका है और सदन में नए सांसदों को शपथ दिलाई जा रही है, लेकिन सारे लोगों का ध्यान युवा नेता चिराग पासवान पे था और उन्होंने सबसे सलीके तरीके से शानदार शपथ ग्रहण किया। चिराग पासवान, जो लोकसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूँ, ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। चिराग पासवान के शपथ ग्रहण लेते ही प्रधानमंत्री मोदी भी ताली बजाने के लिए मजबूर हो गए। लेकिन बिहार की राजनीति में तब हलचल होने लगी जब प्रधानमंत्री मोदी से मिलने चिराग पासवान पहुंचे, क्योंकि इस समय पशुपति पारस बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा से सीट की मांग कर रहे हैं। इसी को देखते हुए जेपी नड्डा से वो मिलने भी पहुंचे थे और चिराग पासवान भी लोकसभा का रिजल्ट आने के बाद से ही लगातार दिल्ली में डेरा जमाए बैठे हैं। वहीं अंदरूनी सूत्र तो ये बता रहे हैं कि जेपी नड्डा से पशुपति पारस ने चिराग पासवान से समझौता करने के लिए भी बोला है, जबकि भाजपा के चाणक्य अमित शाह साफ शब्दों में बोल चुके हैं कि जब तक समझौता नहीं होगा पशुपति पारस को एक भी सीट नहीं दी जाएगी। इसलिए अगर पशुपति पारस को एनडीए में रहना है तो चिराग पासवान से समझौता करना अनिवार्य हो गया है। जबकि मैं आपको बता दूं कि चिराग पासवान शपथ लेने के लिए अपनी मां के साथ संसद भवन में पहुंचे थे, क्योंकि चिराग पासवान अपनी मां के साथ ही संसद भवन से बाहर निकलते देखे गए। वहीं अगर देखें तो चिराग पासवान को अपनी मां को संसद भवन ले जाना भी एक राजनीतिक संकेत दे रहा है। वहीं राजनीतिक सूत्र तो ये बता रहे कि जल्द ही चिराग पासवान की मां रीना पासवान को भाजपा अपने कोटे से राज्यसभा भेज सकती है। वहीं अगर देखें तो अब शायद पशुपति पारस पछता भी रहे हैं कि पार्टी तोड़ के हमने क्या कर लिया, क्योंकि कुछ दिन पहले अपनी पुरानी पार्टी लोजपा को पाने के लिए चिराग पासवान राष्ट्रपति आवास गए थे और राष्ट्रपति से भी मिले, जिसका फोटो चिराग पासवान ने खुद अपने सोशल मीडिया एक्स पे शेयर भी किया। लेकिन वहीं अगर देखें तो पशुपति पारस बुरी तरह से परेशान है और चिराग पासवान से लगातार मिलने का प्रयास भी कर रहे हैं। लेकिन चिराग पासवान ने पहले ही कुछ दिन बोला था कि ये बड़े लोगों का मामला है और इसमें निर्णय मेरी मां ही लेगी। अगर देखें तो ये पशुपति पारस अच्छी तरह से जानते हैं कि बिना चिराग पासवान से पूछे प्रधानमंत्री मोदी एक भी सीट बिहार में हमें नहीं देने वाले। वहीं अब ये भी सोचने वाली बात है कि पशुपति पारस को भले ही सीट ना मिले, क्योंकि उनकी राजनीति अब आखिरी पड़ाव पे है, लेकिन उनके साथ प्रिंस राज का राजनीतिक भविष्य क्या होगा। अगर देखें तो यही प्रिंस राज जब लोकसभा के मेंबर थे तो कई बार चिराग पासवान को अपशब्द भी बोल चुके हैं। शायद प्रिंस राज को ये लगा कि ये सांसदी कभी नहीं जाएगी और वो हमेशा सांसद रहेंगे, लेकिन चिराग पासवान ने प्रिंस राज और पशुपति पारस का भ्रम तोड़ दिया और आज वो स्थिति आ गई कि रोते भी रहेंगे तो चिराग पासवान उन्हें माफ नहीं करेंगे। खैर, इसमें आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे। बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे। जय हिंद।